हेलो चैम्प्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर उसके पहले आप पहले पेपर पैटर्न देख लो। देखो, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ ना, वो यहाँ के हैं आंसर इन डिटेल। ठीक है, आंसर इन डिटेल। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स के लिए एक पूछा जाता है। यहाँ पे कोई भी 3 दिए जाएंगे, आपको उसमें से कोई भी 2 करने हैं, जिसका वेटेज 8 मार्क्स है, मतलब टोटल 16 मार्क्स। 16 मार्क्स, सीधे 16 मार्क्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन के कहाँ से और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, चलिए देखते हैं। देखो, ये वो जो 6 क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल, वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। डिमांड एनालिसिस 8 मार्क्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 8 मार्क्स। यहाँ पे जो भी चैप्टर 8 मार्क्स कैरी करते हैं ना, वहाँ से ऑलमोस्ट वहाँ से ही आते हैं सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट वहीं से। और ये बाकी जो इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड मैक्रो, ऐसा नहीं है वहाँ से आते नहीं है क्वेश्चंस, बट यहाँ पे कंपलसरी मार्क्स सिर्फ 7 है और मार्क्स विथ ऑप्शन 10 है। मतलब आपको वो क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा। और ये 7 मार्क्स वाले जो वेटेज है चैप्टर में से, उसमें से कोई बड़े वाले याद नहीं करोगे आंसर तो भी चलेगा। 7 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो होगा, और बाकी 3 मार्क्स का MCQ दे देंगे। मतलब मेन जो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन डिटेल है, वो ये चैप्टर्स में से आएगा जो 8 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके, और ये 7 मार्क्स वालों चैप्टर में से आपको अगर लॉन्ग आंसर लर्न नहीं होते तो रहने दो। और कौन से ये चैप्टर्स में से लर्न करने हैं, चलिए देखते हैं। देखो, जो चैप्टर्स 8 मार्क्स कैरी करते हैं, मैंने वहीं से ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं और 7 मार्क्स वाले चैप्टर्स में से ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, फिर ये फर्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस एंड अजम्पशंस। तो यहाँ पे बोर्ड आपको या तो एक्सेप्शंस पूछेगा या तो अजम्पशंस पूछेगा, तो आपको दोनों ही लर्न करने पड़ेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, और दूसरा क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशंस। तो इन दोनों में से ऐसे कोई भी कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट है। Explain the types of price elasticity of demand. Explain the practical difficulties and theoretical difficulties involved in the measurement of national income. यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पूछा जाएगा या तो थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज पूछेंगे, कोई ना कोई दोनों में से पूछेगी। फिर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फिर यहाँ पे मेथड्स कौन सी है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और आउटपुट मेथड है। आपको कोई भी मेथड पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको तीनों की तीनों करनी पड़ेगी। या तो आप एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे। या तो एक्सप्लेन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, कोई भी 2, कोई भी 1, कोई भी 3 पूछ सकते हैं, तो आपको तीनों के तीनों ही करने पड़ेंगे। फिर एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये थे 6 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये वो 8 मार्क्स जो कैरी करते हैं वो चैप्टर्स में से नहीं है, पर वो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शंस एंड अजम्पशंस। यहाँ पे एंड अजम्पशंस भी रखो ही, अजम्पशंस भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो वो ये सेकंड चैप्टर में से जो 7 मार्क्स कैरी करता है वेटेज, तो उसमें से कंपलसरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, पर कभी कभी आ जाता है, क्योंकि मार्क्स विद ऑप्शन वो 10 मार्क्स कैरी करता है अभी भी। तो आप ये भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी अगर टाइम मिला तो ये भी कर लेना, ईजी है वैसे तो। ये चैप्टर सिर्फ 7 मार्क्स कैरी करता है, पर ऊपर वाले जो क्वेश्चन है जहाँ से वो चैप्टर में से निकाले, वो चैप्टर्स 8 मार्क्स कैरी करते हैं, इसलिए वो चैप्टर्स में से क्वेश्चन आना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।